भारत में एक ऐसा आध्यात्मिक मार्ग भी है जहां अंतिम संस्कार का मतलब न तो शरीर को जलाना है और न ही दफनाना है। तो आज हम दादू पंथ की दुनिया को समझने जा रहे हैं। एक ऐसी परंपरा जिसकी कुछ बातें शायद आपको चौंका देंगी, लेकिन जिनकी जड़ें बहुत गहरी और सार्थक हैं। चलिए इसे समझते हैं। तो इस सफर में हम क्या-क्या जानेंगे? सबसे पहले हम उनकी सबसे अनोखी अंतिम यात्रा के बारे में बात करेंगे। फिर हम मिलेंगे संस्थापक संत दादू दयाल से, उनकी शिक्षाओं के सार को समझेंगे और उनकी विरासत पर एक नज़र डालेंगे। और हाँ, आखिर में हम उनके एक ऐसे शिष्य की कहानी जानेंगे जो पूरी जिंदगी दूल्हा बना रहा। चलिए दादू पंथ की उस प्रथा से शुरू करते हैं जो जीवन के अंत को एक बिल्कुल ही नई नज़र से देखती है और जो शायद आपको हैरान भी कर दे। जरा सोचिए, हर संस्कृति में शरीर का अंतिम संस्कार होता है, आमतौर पर या तो जलाकर या फिर दफनाकर। लेकिन क्या होगा अगर ये दोनों ही विकल्प न हो? तब क्या किया जाता होगा? यही है दादू पंथ का वो जवाब जो थोड़ा चौंका देता है। यहाँ मृतक के शरीर को जंगल में जानवरों पक्षियों के लिए छोड़ दिया जाता है। अब इसके पीछे की सोच बहुत गहरी है। मानना यह है कि जिस शरीर ने जीवन भर प्रकृति से लिया, वो मृत्यु के बाद भी प्रकृति के ही काम आए। ये शरीर को प्रकृति के चक्र में लौटाने का एक बहुत गहरा दर्शन है। तो ये अनोखी प्रथा 16वीं सदी के दादू संप्रदाय की है, जिसे कबीरपंथी संप्रदाय भी कहते हैं। तो सवाल ये है कि आखिर कौन थे वो संत जिन्होंने इन क्रांतिकारी विचारों की नींव रखी थी? इस पंथ के केंद्र में है इसके संस्थापक संत दादू दयाल। आइए उनकी कहानी को समझते हैं, क्योंकि वहीं से इस परंपरा के हर पहलू का राज खुलता है। दादू दयाल जी का सफर 1544 में अहमदाबाद से शुरू हुआ था। ज्ञान की खोज उन्हें जयपुर के पास बहराना की पहाड़ियों तक ले गई, जहां उन्होंने कठोर तपस्या की। यहीं से उनके विचारों ने आकार लिया और उन्होंने नरेना में अपने पंथ का मुख्य केंद्र स्थापित किया, जो आज भी प्रधान पीठ कहलाता है। और यहाँ एक बहुत ज़रूरी कड़ी सामने आती है। दादू दयाल के गुरु थे वृद्धानंद जी, जो खुद महान संत कबीर के शिष्य थे। ये जुड़ाव उन्हें सीधे कबीर की निर्गुण भक्ति परंपरा से जोड़ता है, मतलब ईश्वर के उस रूप की उपासना जो निराकार है, जिसका कोई गुण नहीं। तो संत दादू दयाल की शिक्षाओं का असली सार क्या था? आइए उनके मूल दर्शन और पवित्र ग्रंथों को जानते हैं। दादू दयाल जी की शिक्षाएं हमें मुख्य रूप से दादू वाणी और दादू जीरा दोहा में मिलती हैं। और पता है इनकी खास बात क्या है? इनकी भाषा, जिसे सधुकड़ी कहते हैं। ये ढूंढाड़ी और हिंदी का एक मिश्रण है, जिसने उनके गहरे संदेशों को भी आम लोगों के लिए बहुत सरल और सुलभ बना दिया। देखिए, हर समुदाय को जुड़ने के लिए एक जगह तो चाहिए होती है ना? दादू पंथ में जहां अनुयायी सत्संग के लिए इकट्ठा होते हैं, उस जगह को एक खास नाम दिया गया है, अलख दरीबा। ये उनके आध्यात्मिक जीवन का केंद्र है। किसी भी आध्यात्मिक आंदोलन का असली टेस्ट तब होता है जब उसके संस्थापक नहीं रहते। दादू दयाल जी ने यह सुनिश्चित किया कि उनकी विरासत आगे बढ़े, और इसके लिए उन्होंने एक बहुत ही संगठित तरीका अपनाया। 52 ये संख्या दादू पंथ के लिए बहुत मायने रखती है। दादू जी ने अपने 52 प्रमुख शिष्यों को चुना, जिन्हें 52 स्तंभ या 52 पिलर्स कहा गया। और जैसे स्तंभ किसी इमारत को संभालते हैं, ठीक वैसे ही इन शिष्यों ने उनकी शिक्षाओं की विरासत को संभाला और उसे दूर दूर तक फैलाया। और इससे ये भी पता चलता है कि ये सिर्फ एक मिशन नहीं था, बल्कि एक पारिवारिक विरासत भी थी। सोचिए, उनके खुद के 2 बेटे गरीबदास जी और मिस्कीनदास जी इन 52 स्तंभों में शामिल थे। इन्हीं स्तंभों से आगे चलकर पंथ की 6 मुख्य शाखाएं बनी। जैसे खालसा वो हैं जो मुख्य केंद्र नरेना में रहते हैं। विरक्त साधु वो हैं जो घूम घूम कर प्रचार करते हैं। उत्तराधि शाखा ने उत्तर भारत में शिक्षाओं का प्रसार किया, तो वहीं नागा साधु शरीर पर भस्म लगाकर वैराग्य का पालन करते हैं। इनके अलावा खाकी और स्थानधारी शाखाएं भी हैं, जो अलग अलग तरीकों से इस परंपरा को आगे बढ़ा रही हैं। अब दादू दयाल के शिष्यों में से एक की कहानी पर आते हैं, जिनकी कहानी समर्पण और त्याग का एक, कह सकते हैं कि अविश्वसनीय उदाहरण है ना? ये एक दिलचस्प बात। एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपनी पूरी जिंदगी दूल्हे के कपड़ों में गुजार दी। ये कहानी है संत रज्जब जी की। तो कहानी कुछ यूं है कि संत रज्जब जी दूल्हे के वेश में अपनी बारात लेकर जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने संत दादू दयाल को उपदेश देते हुए सुना।
उन शब्दों का उन पर इतना गहरा असर हुआ कि उन्होंने उसी पल, उसी दूल्हे के जोड़े में शादी और सांसारिक जीवन को त्याग दिया। और उस एक क्षण की याद में वो जिंदगी भर उसी दूल्हे के वेश में रहे। बाद में उन्होंने रज्जब वाणी जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना भी की। और यहीं पर आकर ये कहानी हमें आज के दौर से जोड़ती है। आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में दादू पंत के त्याग, सादगी और प्रकृति से जुड़ने के सिद्धांत कितने प्रासंगिक हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बनता है।